ईरानी मीडिया की तरफ से एक बड़ा दावा ये किया गया है कि मोसाद ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की है। ये बड़ी खबर है। क्या ये खबर तनाव को और बढ़ाएगी? खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद जासूस धर लिए। ईरानी जौहरी प्लांट की जासूसी करने वाले इसराइली जासूस ईरान के हत्थे चढ़ गए, जिस पर इसराइल तिलमिला उठा है। ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ ऊपर तले हालिया 2 आम तरीन कार्रवाइयों के बाद इसराइल क्या हिकमत अमली अपनाएगा, क्या खित्ते में एक नई जंग छिड़ने जा रही है, आज हम आपको जमीनी हकायक सामने रखते हुए ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से अहम मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, रूस यूक्रेन जंग और पाक भारत कशीदगी के बाद एक बार फिर से ईरान इसराइल तनाज़ा सर उठाने लगा है। हाल ही में ईरानी अफवाज ने इसराइल की ईंट से ईंट बजाते हुए मिसाइल हमले करके मोसाद के अफसरान को जहन्नुम वासिल किया, जिस पर इसराइल आग बगोला हो गया और इसने ईरानी जौहरी प्लांट को तबाह करने और खुफिया मंसूबा बंदी की गरज से अपने जासूस ईरान भेजे, मगर इसराइल की ये कोशिश भी नाकाम हो गई और ईरान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसराइली जासूसों को धर लिया। ईरान ने अपने जौहरी प्लांट पर इसराइल की तखरीबकारी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुतअद्दिद मुश्तबा इसराइली जासूस गिरफ्तार कर लिए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुश्तबा इसराइली जासूसी करने वालों का सुराग लगाते हुए न सिर्फ उन्हें पकड़कर तमाम अज़ाइम को खाक में मिला दिया, बल्कि जौहरी प्लांट पर हमले की कोशिशों को भी नाकाम बना दिया। ईरान के ज़ेरे हिरासत इसराइली जासूसों ने नकद और डिजिटल करेंसी में अदायगी की थी। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान पर इल्जाम आयद किया है कि यह जौहरी प्लांट ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल करता है। इसराइली जासूसों ने प्लांट के एक मुलाजिम से राब्ते की कोशिश की थी, जिसके बाद हुक्काम हरकत में आए और कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसराइल मुखालिफ कई अहम राज उगलवा लिए। दोस्तों, ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना का कहना है कि मुश्तबा अफराद ने फोर्डो की सहूलत को सबोताज करने का मंसूबा बनाया था और इन्हें पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने गिरफ्तार कर लिया। फोर्डो एक ज़ेरे ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी की सहूलत है जो तेहरान के जनूब में तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर मरकजी शहर कुम के बाहर वाक़ है, जबकि हाल ही में ईरान ने इसराइली फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी। इस मिसाइल हमले में कई इसराइली जासूस हलाक और जख्मी हुए थे। इसराइली सरकारी टीवी ने इस बारे में अपनी खबर में ऐलान किया कि इसराइली फौज मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट कर दी गई है और आइंदा चंद दिनों तक इसी हालत में रहेगी ताकि ईरानी मज़ाहमत के मुमकिन इक़दामात का मुकाबला कर सके। इसराइल की गासिब रियासत ने गुज़श्ता हफ्ते शाम में पासदाराने इनकलाब के एक मरकज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था, जिसमें 2 ईरानी अफसर शहीद हो गए थे। ये अफसर शामी हुकूमत की दरखास्त पर फौजी मुशावरत के लिए शाम में मौजूद थे। इस वाक़े के बाद पासदाराने इनकलाब ने इसराइल से इंतकाम लेने का अहद किया था। तब से मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब सेहूनी रियासत ने अपनी फौज को हाई अलर्ट दे रखा था। इसराइल के फौजी माहिरीन ईरान की जानिब से दी गई धमकी को संजीदगी से लेने पर जोर दे रहे थे। अगरचे सिपाही पासदाराने इनकलाब ने ऐलान किया कि इराक के कुर्द नशीन शहर अरबेल में वाक़े इसराइली जासूसी मरकज पर मिसाइल हमला शाम में शहीद होने वाले 2 अफसरान के खून का बदला नहीं है और वो इंतकाम अपनी जगह बाकी है। इसराइल का ये जासूसी मरकज इराक के कुर्द नशीन शहर अरबेल में वाक़े था और मोसाद के ज़ेरे कंट्रोल था। सिपाही पासदाराने इनकलाब ने इस मरकज को 14 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, ईरानी हुक्काम के मुताबिक इराकी कुर्दिस्तान की इंतजामिया ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मोसाद से वाबस्ता मरकज की मौजूदगी का इनकार करते हुए ऐलान किया कि इस मिसाइल हमले का निशाना बनने वाली इमारत अमरीकी कौंसलेट की नई इमारत थी। इसी तरह इसने यह दावा भी किया कि शहरी आबादी वाला इलाका भी इन हमलों की जद में आया है। इराकी कुर्दिस्तान की इंतजामिया ने यह मौक़िफ़ अपनाकर ईरान के इस इक़दाम को बेहैसियत करने की कोशिश की, मगर इसे कामयाबी न मिल सकी। इसमें कोई शक नहीं कि दीगर जासूसी मराकज़ की तरह अरबेल में वाक़े ये इसराइली जासूसी मरकज़ भी खुफिया था और शनाख्त छुपाने के लिए इस पर इसराइली परचम नस्ब नहीं किया गया था। इस हवाले से पासदाराने इनकलाब कमांडर का कहना है कि हमारी नज़र में जो चीज़ अहम है वो पासदाराने इनकलाब की जानिब से शहीद होने वाले अपने 2 फौजी अफसरान का बदला लेने के वादे पर अमल पैरा होना है।
इस इकदाम से ईरान ने गासिब सयूनी रियासत यानी इसराइल को यह पैगाम दिया है कि ईरानी फोर्सेस के खिलाफ हर किस्म के मुजरिमाना इकदाम का मुंह तोड़ और मोहलिक जवाब दिया जाएगा। इसी तरह शाम में ईरान के किसी मरकज पर हमले का फौरी जवाब दिया जाएगा। अरबेल में मुसाद के जासूसी मरकज पर दागे गए ईरानी मिसाइल न सिर्फ इसराइल बल्कि इसकी हामी कुव्वतों खासतौर पर अमेरिका के लिए भी बहुत अहम पैगाम के हामिल है। यह पैगाम खित्ते में नए स्ट्रैटेजिक मरहले के आगाज पर मुश्तमिल है। ईरान ने इस मिसाइल हमले के जरिए अमेरिका और इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी जारहाना इकदाम पर खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। इसराइली रियासत भी खित्ते में तब्दील होती मुसावातों से आगाह हो चुकी है, लिहाजा इसने ईरान की इस इंतकामी कार्रवाई पर चुप साध ली है। सयूनी हुक्मरान ये सोच रहे थे कि ईरान की जानिब से मुमकिना इंतकामी कार्रवाई लबनान में हिजबुल्लाह लबनान या गजा में हमास या इस्लामिक जिहाद की जानिब से सामने आएगी, लिहाजा इसने शुमारी महाज पर अपनी फौज को हाई रेड अलर्ट कर रखा था। लेकिन ईरान ने इसराइल की शरारतों का जवाब खुद देने का फैसला किया और बैलिस्टिक मिसाइलों से अरबेल में मुसाद के जासूसी मरकज को निशाना बना डाला। नाज़रीन गिरामी, ईरान का ये कदम इसकी दिफाई हिकमत अमली में एक नया मोड़ करार दिया जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि आज के बाद ईरान ने इसराइली शैतानियत और शर पसंदाना इकदाम का जवाब बराह रास्त तौर पर देने का फैसला कर लिया है। ईरान के दुश्मन ये सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई गोलान हाइट्स पर क्यों अंजाम नहीं दी और इसके लिए अरबेल शहर में मौजूद जासूसी अड्डे का इंतखाब क्यों किया, जिस पर ईरानी हुक्काम ने जवाब दिया कि हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि ये हालात पैदा किसने किए हैं। इसराइली जासूस इदारा इराक के शुमाली इलाका जात में क्या कर रहा है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को ललकारते हुए ये भी कहा कि खित्ते में अमेरिकी इत्तेहादी और इसराइली पिच्छू होशियार हो जाए, क्योंकि अनकरीब बड़े वाकयात रूनुमा होने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी बढ़ सकती है। इसराइल ईरानी जौहरी प्लांट को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, मगर ईरान को इस हवाले से कई अहम कामयाबियां मिल रही हैं। गुज़श्ता दिनों इसराइल का पहला दौरा करने वाले जर्मन चांसलर ने इसराइल में खड़े होकर कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली अब मजीद मुअख्खर नहीं हो सकती। जर्मन चांसलर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट से मुलाकात के बाद यरूशलेम में जिस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसमें दोनों ममालिक के माबैन ईरान से मुतल्लिक पॉलिसियों में पाया जाने वाला इख्तिलाफ वाज़ेह था। जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मनी चाहता है कि वियना में ईरान और आलमी ताकतों के माबैन जारी मुज़ाकरात के नतीजे में जौहरी मुआहदे की बहाली पर हतमी इत्तफाक़ राय हो जाए। अब वक्त आ गया है कि फैसला किया जाए। अब इसमें मजीद ताखीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये वो लम्हा है जब किसी अच्छे और मुनासिब हल के लिए हाँ कर दी जाए। जर्मन चांसलर के इस मौक़िफ़ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन्हें ईरान के साथ एक नए मुआहदे के वाज़ेह होते खदोखाल पर गहरी तशवीश है और ईरान को इसके खिलाफ आयद पाबंदियों के हवाले से छूट देकर एटमी हथियार बनाने से रोकने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो नाकाफी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।